बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमें वो बीमारियां ना हो। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। गोर गोर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। ठीक है, मैं रिजवाना बोल रही हूँ बरेली से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को खांसी हो जाती है और कमजोर भी बहुत है, और मदर फीड करता है वो, मगर वो दूध पी नहीं पाती है सही से। 1.5 साल की मेरी बच्ची है। हाँ, और डॉक्टर साहब कोई आयुर्वेदिक इलाज हो इसका तो प्लीज बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है रिजवाना जो कि बरेली से है। इनकी बहुत छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, और उसको बहुत खांसी जुकाम की समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। बिल्कुल रिजवाना जी, आपकी छोटी बच्ची जो है उसको बहुत केयर करनी है, उसको ठंडी चीज़ें मत खिलाइए। इवन वो फीडिंग कर रही है तो आप भी ठंडी चीज़ें आइसक्रीम वगैरह पी के एकदम से फीडिंग मत करिए, ये सबसे अहम चीज़ है। और दूसरा कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, बाल चतुर्भुज चूर्ण वो बाज़ार में उपलब्ध रहता है। बाल चतुर्भुज चूर्ण, शुद्ध टंकर बाल चतुर्भुज चूर्ण 0.5 ग्राम,
और शुद्ध टंकर चौथाई मिलीग्राम, इसको लेके आप जो है इसका एक पेस्ट बनाइए और इसको पेस्ट बना के इसमें आप थोड़ा सा ताली शादी चूर्ण भी डाल सकती हैं, आधा ग्राम के करीब। इसका पेस्ट बना के और 3 से 4 बार जो है शहद में इसको चटाइए, इससे बहुत इसको आराम मिलेगा। तो रिजवाना जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ गुड़गांव से। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है जो फेस की ग्लो की। तो सडनली मेरी जो 31 एज के बाद फेस का ग्लो है सडनली थोड़ा कम होते जा रहा है। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि स्किन की जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो उसके लिए मुझे एक बेहतर कोई बढ़िया इलाज बता दीजिए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है काशीनाथ जो कि गुड़गांव से हैं। इनकी समस्या है कि ये 31 साल के हैं और इनका धीरे धीरे फेस का ग्लो कम होता जा रहा है, तो इनको कुछ बताइए। काशीनाथ जी, चेहरे के जो ग्लो की समस्या है वो सीधे सीधे रस व शोथस से जुड़ी होती है। जितना आपका रस व शोथस शुद्ध रहेगा उतना ही आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। रस व शोथस की शुद्धि के लिए जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र प्रॉपर हो, है ना। आप हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करें, खूब पानी पिएं, बहुत खुश रहने की कोशिश करें, मन से जो ईर्ष्या द्वेष विकार हैं उनसे अपने मन को दूर रखें, भरपूर मात्रा में नींद लें। और इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय 4 ग्राम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। साथ ही आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम, इनका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो काशीनाथ जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कुलवंत सिंह बोल रहा हूँ, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरी उम्र 24 से 25 साल लगभग है और मेरे काफी दिनों से दाईं तरफ गले में टॉन्सिल है। मैं उसका आयुर्वेदिक उपचार आपसे जानना चाहता हूँ। अगर कोई आयुर्वेदिक उपचार हो तो बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ हैं कुलवंत सिंह जो कि लखीमपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके गले में टॉन्सिल है, तो इसके लिए कुछ बताइए इनको। आमतौर से देखा गया है कि टॉन्सिल्स जो है हर समय कई सालों तक जो है लोगों को परेशान करती है। उसका इलाज सबसे बढ़िया ये है कि इसमें एक इलाज बता रहा हूँ, फिर बाद में और रेमेडी बताऊंगा। उसमें शीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, अभ्रक भस्म 2 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, शुद्ध टंकण 200 मिलीग्राम और शंग भस्म 200 मिलीग्राम। इसकी मात्रा जो है 3 मात्रा इसकी बना के, और गोदंती भस्म 200 मिलीग्राम, इसकी मात्रा बराबर लेके 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको सेवन करिए। और कनकासो 4 चम्मच 1 कप गर्म पानी में सुबह शाम चाय की तरह डाल के, गर्म पानी में डाल के चाय की तरह पीजिए। इससे काफ़ी राहत मिलेगी आपको। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बहुत पुराना है तो इसमें वमन कर्म अगर कराएंगे पंचकर्म का, तो उससे बहुत राहत मिलेगी, जिससे कि ये अधोरोग जो होते हैं शरीर के, वो सारे वमन कर्म के द्वारा जो है दूर हो जाते हैं। ये अत्यावश्यक है। तो कुलवंत जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं सीमा उदयपुर से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मेरे को है ना गैस और कब्ज की प्रॉब्लम है। इसका कोई आयुर्वेदिक उपाय बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है सीमा जो कि उदयपुर से है। इनकी समस्या है कि इनको गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। सीमा जी, सबसे मुख्य समस्या तो आपकी विबन की या कॉन्स्टिपेशन की जो आपने बताई है, उसके लिए आप सुबह शाम त्रिफला चूर्ण 4 ग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में मिर्च मसालेदार और भारी खाना, इसका प्रयोग कम करिए, जो पचने में मुश्किल होता है। शाकाहार का प्रयोग ज्यादा करिए। फल और सलाद का प्रयोग अपने खाने में बढ़ाइए। और आरोग्यवर्धिनी वटी सुबह शाम 2-2 गोली लीजिए। साथ ही हिंगवाष्टक चूर्ण खाने के साथ लीजिए। थोड़ा सा हिंगवाष्टक चूर्ण अपनी प्लेट में रख लीजिए खाने की, और थोड़ा सा हल्का घी, नहीं तो सादे रोटी के साथ उसको इसका सेवन करिए। साथ में कुमारयासव सुबह शाम 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद
सादे पानी के साथ लीजिए। इसके अलावा रात का खाना थोड़ा जल्दी ले लीजिए, मतलब 7 से 8 बजे के बीच रात का खाना ले लीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत मत सोइए, दिन में सोना अवॉइड करिए और रात के खाने के बाद थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट थोड़ा टहलिए, तो निश्चित ही आपको आपकी समस्या से निजात मिलेगी। तो सीमा जी, आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, इन सबको फॉलो करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे आखिरी कॉलर कौन है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं बेंगलोर से मांगीलाल बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 25 ईयर्स है और मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जब मैं रात को फैन के नीचे सोता हूँ तो मेरा को ये नाक से पानी निकलता है और खुजली शुरू हो जाती है नाक में और छींके भी शुरू होती है। इसका कुछ आयुर्वेदिक मेरे को उपाय बताइए। तो डॉक्टर अब हमारे साथ है मांगीलाल जी, जो कि बैंगलोर से हैं। इनको पंखे से काफी एलर्जी है, तो इनको कुछ बताइए। इस तरह की ये चीजें आम समस्या है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, जिससे कि सब लोगों को इससे आराम मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये जो एलर्जी होती है वो आमतौर से जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो जाती है तब एलर्जी होती है। अदरवाइज जो है, सबसे पहला इसमें कुछ ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, उसको नोट करिए। ताली शादी चूर्ण 2 ग्राम, मृग शंग भस्म 200 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 200 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 200 मिलीग्राम और शुद्ध टंकण 200 मिलीग्राम, यवक्षार 100 मिलीग्राम। इन सब का एक मात्रा हुई। इसको 3 पार्ट में इसको खाइए, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद में इसको खाइए। और इसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो रही है, आपका पेट भी साफ नहीं रहता होगा, तो पेट नियमित रूप से साफ करिए। और पंचकर्म का विरेचन कराने के बाद वमन जरूर कराइए। हर जगह पंचकर्म हो रहा है, उसका जरूर उपयोग करिए। पंचकर्म से पूरा शरीर रिजुनेट हो जाता है, आपको कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। पंचकर्म एक ऐसी चीज है। तो मांगीलाल जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान दीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये तो थे मांगीलाल जी, हमारे आज के आखिरी कॉलर। इसी के साथ अब हम अपने स्टूडियो में आए हुए गेस्ट का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। डॉक्टर देवेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको देंगी कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स योग के ऊपर। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ
देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चलें आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही अच्छे से योगासन। नमस्ते। अगर आप भी कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, तो पिछले ही एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आपको 4 आसन, शंख प्रक्षालन के चारों आसन किस सीक्वेंस में करने हैं। 2 आसन आपने पिछले एपिसोड में सीखे और बचे हुए 2 आसन हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मृणालासन, फिर स्कंधासन और उसके आगे अब आप करेंगे काकासन और काकासन के बाद शंखासन। ये आपको जरूर इसी सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। और सुबह सुबह खाली पेट हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिएगा और उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आपका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सिगरेट या चाय या इस तरह के किसी भी विकार की आवश्यकता नहीं है। पेट बिल्कुल साफ होगा। पेट साफ होगा तो पूरा दिन आप चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है तो लथार्जिक सा लगता है कि मैं काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, शरीर भारी भारी लगता है। सुबह ही पेट साफ हो जाएगा तो आप पूरा दिन चुस्त महसूस करेंगे और आपका अपने काम में ज्यादा ध्यान रहेगा। चेहरे पे पिंपल्स या चेहरे का ग्लो जो खत्म हो चुका है पेट की खराबी की वजह से, वो भी दूर होता चला जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। तो जो तीसरा आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको करना है वो है काकासन। काकासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और इसको पहले समझ लें, फिर देखेंगे। पेट के बल लेटेंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हथेलियों को जमीन पे टिका देंगे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, कमर तक पूरा ऊपर उठ जाना और पूर्ण स्थिति में आपकी जो कोहनियां हैं वो भी सीधी हो जाएंगी। और फिर दाईं तरफ ट्विस्ट करना और बाईं एड़ी को देखना, बाईं तरफ ट्विस्ट करना और दाईं एड़ी को देखना। एक बार इसको देखें और फिर कम से कम 10-10 बार आपको बायां और दायां ट्विस्ट करना है। यानी पेट के बल लेट जाएं, सांस भरते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट, वापस बाईं तरफ ट्विस्ट, वापस फिर दाईं तरफ ट्विस्ट, वापस बाईं तरफ ट्विस्ट, वापस फिर धीरे से वापस आ जाना। हथेलियों का तकिया बना लें और अपने चेहरे को इस तकिए पर टिका दें। पैरों को खोल दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और फिर धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए उठ बैठे। ये तो किया काकासन का अभ्यास। 3 आसन आपने सीख लिए, 2 पिछले एपिसोड में, 1 इस एपिसोड में। और अब चौथा आसन जो आपको करना है कोष्ठबद्धता के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो है शंखासन। शंखासन के लिए उकड़ू बैठ जाना है, यानी कि स्क्वैटिंग पोजीशन में आप आ जाएंगे और यहां आकर के अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना। और सिर्फ आपको ये करना है कि जब बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे तो दाएं घुटने को बाएं पंजे से छू देना और पूरा ट्विस्ट करना। जब दाईं ओर ट्विस्ट करेंगे तो बाएं पंजे को, बाएं घुटने को दाएं पंजे से छू देना। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। बैठेंगे, फिर सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। 10-10 बार दोनों तरफ करें। फिर पैरों को सामने टिका दें, हाथों को पीछे टिका दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इन चारों आसनों का अभ्यास इसी सीक्वेंस में करें। सबसे पहले मृणालासन, फिर स्कंधासन, फिर काकासन और फिर शंखासन।
बस इतना आप रोज करेंगे और भारत योग की मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, भारत योग की छोटी छोटी डाइट टिप्स का अभ्यास करेंगे, तो फिर कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बहुत आसानी से आप निजात पा सकते हैं। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिन्होंने हमें दी योग के ऊपर इतने अच्छे टिप्स और इतने अच्छे योगासन बताए जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपना आज का ये शो यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके लिए आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। आज धार में सीएम शिवराज सिंह करेंगे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ। कल बालाघाट में अरुण जेटली करेंगे योजना का आगाज। तीर्थ दर्शन यात्रियों की सुविधा के लिए बनेंगे सामुदायिक भवन। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में की घोषणा, और प्रभावी बनेगी तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल में जमूरी मैदान के पास पानी की टंकी का वाल्व फटा, सड़क पर बह गया हजारों लीटर पानी। इलाके में 2 दिनों तक रहेगी पानी की किल्लत। भोपाल गैस कांड मामले में 7 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सीबीआई ने सजा बढ़ाने के लिए लगाई थी याचिका। और मंडला की युवती को प्रेमी ने छतरपुर में बेचा। 20,000 रुपए में किया गर्भवती प्रेमिका का सौदा। मामले की लीपापोती में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। सबसे पहले बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो आज धार और खरगोन दौरे पर है। सीएम शिवराज सिंह धार में आज अटल ज्योति योजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे धार जिले को 2400 घंटे बिजली मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री उज्जैन के तराना से दोपहर बाद धार के सरदारपुर तहसील के राजगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर वे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे खरगोन के बड़वाह रवाना होंगे, जहां पर वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
तो सीएम सौगात देंगे धार जिले वासियों को, क्योंकि यहां पर 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी जब अटल ज्योति योजना का शुभारंभ खुद सीएम करेंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नवीन में। नवीन, इंतजार खत्म होने ही वाला है। धार के जो लोग हैं परेशान थे बिजली कटौती से, अब 24 घंटे उन्हें बिजली मिलेगी गांव में, और खेती के लिए 8 घंटे पर्याप्त बिजली मिलेगी। जी हाँ, सही कहा आपने। अभी कुछ ही देर में जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है धार के राजगढ़ पहुंचने वाले हैं। उनका कार्यक्रम पहले 12 बजे का था, लेकिन अब जो है उनका कार्यक्रम 1:30 बजे के आसपास का रखा गया है, और कुछ ही देर में जो है धार के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में जो है शिवराज सिंह चौहान जो है अटल ज्योति योजना का शुभारंभ करेंगे, और उसके बाद से ही जो है धार जिले को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। जी रजनी, मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना के माध्यम से पूरे जिले के 1473 गांव जो है वो जो है उन गांवों को जो है इससे फायदा होगा। 1473 गांव फायदा होगा इससे। जी बिल्कुल, 1474 गांव जो है परेशान रहते थे। ये लोग कहते थे कि गांव में बिजली नहीं रहती है, लेकिन अब लोग कहेंगे कि गांव में बिजली रहती है और खेती का काम भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। नवीन, ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से यहाँ पर मेहमान पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे, उस वक्त कौन से मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो रहेंगे? हाँ जी रजनी, सीएम के साथ में यहाँ पर जो है ऊर्जा मंत्री जो है राजेंद्र शुक्ल वो सीएम के साथ में आएंगे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र हाल्डिया यहाँ पे पहुंचेंगे, और इसके अलावा जो है सांसद जो है गजेंद्र सिंह साजू खेड़ी है वो भी यहाँ साथ में शामिल रहेंगे। इसके अलावा रंजना बघेल जो है वो भी यहाँ पे शामिल रहेगी। जी बिल्कुल। और सबके घर सदैव बिजली, इसके बारे में अब आम जनता क्या सोचती है? क्या लग रहा था कभी ऐसा हो पाएगा? जब पहली बार सीएम ने कहा था और जबलपुर से इसका आगाज भी किया था, तब लग रहा था कि धार तक पहुंचेगी ये योजना। जी रजनी, इस बारे में लोगों से हमारी बात हुई है। लोगों का ये कहना है कि उनका एक सपना था कि 24 घंटे कभी गांव में बिजली मतलब आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसको लेकर जो है वो संशय में थे। लेकिन आज जो है जो सपना जो है उनका वो पूरा होने वाला है, और सीएम जो है उनका सपना पूरा करने वाले हैं। इस कारण से जो आम लोगों में भी खासा उत्साह देखते हैं, वे भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में राजगढ़ पहुंचेंगे धार के, और वहां पर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। और 1474 गांव धार जिले में जो आते हैं, हर घर तक बिजली पहुंचाने का सीएम ने सपना दिखाया था, वो सपना आज सच होता नजर आ रहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज धार में अटल ज्योति योजना का शुभारंभ करेंगे, जबकि कल बालाघाट में इस योजना का शुभारंभ होगा। बालाघाट में वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्य आतिथ्य में धार जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1400 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली की शुरुआत हो जाएगी। और कल 13 तारीख को बालाघाट में शुभारंभ होगा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अरुण जेटली जी का समय मिला है, अभी वो आज शाम तक निश्चित हो पाएगा। तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं देने और तीर्थ दर्शन योजना को प्रभावी बनाने के लिए अब रेलवे स्टेशनों के पास ही तीर्थ यात्री सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में तीर्थ दर्शन स्थल एवं मेला प्राधिकरण कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर दी। सामुदायिक भवन शुरुआत में संभाग स्तर पर बनेंगे। सीएम ने कहा कि इस संबंध में जमीन की मांग की जाएगी, और जब तक ये भवन तैयार नहीं हो जाते तब तक तीर्थ स्थल वाले क्षेत्रों में धर्मशाला संचालकों से अनुबंध किया जाएगा। यात्राएं तो बंद होनी नहीं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन लगातार चलती रहेगी जब तक अपनी सरकार है, यात्राएं जारी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अब इन तीर्थ यात्रियों को भी जो जाते हैं हमारे, उनके लिए भी स्थायी कोई ऐसे सामुदायिक भवन बना लें। प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास परमानेंट बन जाए, वहां आए तीर्थयात्री रुके, नहाए धोए, भोजन करें, आनंद तब और आएगा क्योंकि बुजुर्ग तो आते। और इसलिए ऐसे स्थान भोपाल में भी संभाजी केंद्रों चिन्हित किए जाए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, और फिर देखेंगे जहां से ज्यादा ट्रेन रवाना होगी, ले लो पंडित जी जमीन है, बना दो कोई तरह से की काय की चिंता करते शानदार। तो राज्य सरकारों से भी हम अनुरोध करेंगे
वो स्थान अगर दिला दे तो हम वहां भी व्यवस्था कर सकते हैं। तब तक लेकिन अपन एक बात कर सकते हैं, क्योंकि स्थान जमीन मिलना और जमीन मिलने के बाद भवन बनना बाहर की बात करो।